नमस्कार, मैं डॉक्टर भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का टॉपिक है कि जो एमडीएस है वो नॉन क्लिनिकल ब्रांच में क्या स्कोप है, करना चाहिए, कहां से करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ ठीक है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो नॉन क्लिनिकल ब्रांच हम लोग यूज़ करते हैं मेडिकल में, डेंटल में, कहीं भी ऐसा कुछ होता नहीं है। रियलिटी ये है कि ये वर्ड ही गलत है, नॉन क्लिनिकल ब्रांच। ठीक है, ऐसा कोई ब्रांच नहीं है जो नॉन क्लिनिकल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी ब्रांच है वो आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस को तो इन्हेंस करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट है, ओएमआर वाले लोग हैं, मान लीजिए रेडियो मेडिसिन है, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए आपको इम्प्लांट करना है, अगर वो आपको सीवीसीटी करके ना दें, ना बताएं कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा, कहाँ पे इम्प्लांट करना है, बोन की क्या थिकनेस है, किस टाइप का बोन है, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मतलब उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो नॉन क्लिनिकल है ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉन क्लिनिकल हम लोग यूज़ करते हैं, मैं खुद यूज़ करता हूँ, मैं दूसरों को क्या बोलूँगा, मैं खुद इस वर्ड को यूज़ करता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एवरी ब्रांच इज़ इम्पॉर्टेंट, जितने भी ब्रांच हैं सब इम्पॉर्टेंट है। डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, वट एग्जैक्टली यू वॉन्ट टू डू इन दैट ब्रांच, और जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम ओएमआर की। तो ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, अगर इससे आप एमडीएस करना चाहते हैं तो कीजिए, कोई डाउट नहीं है, और इसका स्कोप है। अभी इंडिया में ये हो गया है कि लगभग हर डॉक्टर जिनको भी इम्प्लांट करना होता है वो ओपीजी तो पक्का लिखते हैं ओपीजी करवा लो। साथ में बोल देंगे आपको ऑर्थो वाले भी ओपीजी करवाइए। आपको बोला जाएगा कि आप लेटरल सेप करवा के ले आओ। आपको बोला जाता है कि सर आप सीवीसीटी करा लीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आप ओएमआर करना चाहते हैं और इन फ्यूचर आपको ये लगता है कि आपको एक सेंटर ओपन करना है, डायग्नोस्टिक सेंटर, ठीक है, जिसमें कि आप ओपीजी करो, आप कहते हैं लेटरल सेप करो, आप सीबीसीटी करो, तो रियली गुड। क्योंकि अगर इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, बट मैं आपको बताऊंगा अभी कि इन्वेस्टमेंट भी इसमें थोड़ा कम है। और इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत ज़्यादा है, कम इन सेंस कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। होता ये है कि आज इतनी सारी कंपनी आ गई हैं ओपीजी की, ठीक है। ओपीजी में मेरे पास खुद एक ऑफर आया था कुछ दिन पहले ओपीजी मशीन में कि सर आपको हम इंस्टॉल कर देंगे ओपीजी मशीन और वो फ्री होगा आपके लिए। फ्री इन सेंस कि आपको कोई पैसा नहीं देना, डाउन पेमेंट नहीं करना है और मंथली इंस्टॉलमेंट देना है। मैंने कहा सर मान लो कि अगर ओपीजी हो ही नहीं रहा हो तो मंथली इंस्टॉलमेंट कहाँ से पे करूँगा? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ओपीजी हो ही ना रहा हो, तो हम क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने बड़ा अच्छा बात कहा मुझे कि आपको टेंशन नहीं लेनी है। जितनी ओपीजी होगी, सपोज करो एक महीने में 100 ओपीजी किया आपने, एक ओपीजी का आपने 500 रुपये लिया या जो भी आपने फीस ली, उस 500 में से 250 रुपये चाहिए। मतलब ईएमआई फ्लेक्सिबल होगा आपका। जितने ओपीजी होंगे उसका 50% आपको कंपनी को देना है। तो ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है यार, वो लगा भी दिया और काम भी हो रहा है। और आसपास जितने भी आपके डेंटल क्लिनिक होंगे उसमें सबके पास ओपीजी मशीन होती नहीं है, सबके पास सीवीसीटी होती है, ऐसे ढेर सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ओएमआर अगर करना चाहते हो तो कर लो, बट कहाँ से करें ये क्वेश्चन होता है। फिर कहीं से भी मत कर लो जा करके। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जिनके पास सीवीसीटी मशीन है ही नहीं और वहाँ भी ओएमआर चल रहा है। आप करके आ रहे हो, आपको सीखने को क्या मिला? आप नहीं सीख पाए ना, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? तो जब भी आप ओएमआर वगैरह करना चाहते हो तो अच्छे कॉलेज से करो। अच्छे कॉलेज में आपको लगेगा कि फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। मणिपाल चले जाओ, भारतीय विद्यापीठ चले जाओ, डीवाई पाटिल चले जाओ। इंडिया का जो टॉप 20 डेंटल कॉलेज है ना, चाहे वो प्राइवेट हो, प्राइवेट की बात करो, उसमें फ़ीस नहीं होती है बहुत ज़्यादा। किसी भी कॉलेज की 3 साल की फ़ीस 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, 10 लाख से 12 लाख रुपये मैक्सिमम। अगर आप ओरल मेडिसिन करना चाहते हो, फीस इज़ नॉट मोर देन 12 लाख। अब आप मुझे एक भेज दोगे स्क्रीनशॉट फटाक से, देखो मणिपाल में 8 लाख रुपए लिखा हुआ है, तो उसके नीचे ये भी तो देखो आप कि उसके नीचे एक चीज़ लिखी हुई कि 50% स्कॉलरशिप हम देते हैं। मतलब वो 8 लाख रुपीज़ में कम होकर के वो 4 लाख हो जाएगा, 3,80,000 के आसपास पड़ता है। तो 3 साल का आपका 12 लाख से कम पड़ा ना। वही मैं कह रहा हूँ, अगर करना है तो फिर अच्छे कॉलेज से करना, कहीं से भी मत कर लेना। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई भी यूपी का कॉलेज उठा लिए, ठीक है, और वहाँ पर कितनी फीस है? 3 साल की 3 लाख, 3 साल की 4 लाख फीस है, कॉलेज भी आपको नहीं जाना है, ये भी ऑफर मिलता है, ठीक है। तो वैसे जगह से करोगे और फिर बोलोगे नॉन क्लिनिकल में करके मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो कोई मतलब नहीं है ना। फिर करना है तो फिर अच्छे कॉलेज से करो और बहुत स्कोप है। फिर आप अपना डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन कर सकते हो, एसआर बन सकते हो, एसआर की वैकेंसीज आती हैं, डिफरेंट कॉलेज में प्रोफेसर्स की वैकेंसी आती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड ऑल। तो अगर आपको लगता है कि आप यू आर गुड इन दिस, तो प्लीज़ 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 आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं जा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं पीएचडी की। पीएचडी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है,
पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री बहुत अच्छा है और कमिंग टाइम में इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। क्यों? क्योंकि जितने भी योजना आ रहे हैं अब बहुत सारी चीज़ों पे डेंटिस्ट्री पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। और सिर्फ डेंटिस्ट्री पे नहीं, WHO में आपको जॉब करना हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट NGO है, हेल्थ NGO है, उसमें जॉब करना हो, PhD वाले को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर काम कर सकते हो। जितने भी जो सरकार की योजना आती है, ठीक है, उसमें आपको स्थान मिल जाएगा आराम से। तो PhD इज़ ऑल्सो गुड डिपार्टमेंट, अगर वहाँ भी करना चाहते हैं। बट फिर से मैं कहूँगा कि ये सब किसी भी कॉलेज से ना करें, अच्छे कॉलेज से करें। और आपको लगता है वो अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, आराम से मिल जाता है, कॉलेज में कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि लास्ट रैंक आपका 14,000 रैंक, 15,000 रैंक, 16,000 रैंक, 17,000 रैंक होगा ऑल इंडिया रैंक, तब भी आपको मणिपाल मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, आराम से मिल जाएगा, अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन ना लें। अब कुछ लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर मैं 500 रैंक है, जनरल कैटेगरी है, मैं ले लेता हूँ OMR गवर्नमेंट कॉलेज में और नेक्स्ट ईयर में चेंज कर लूँगा। वो गलती मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जाओगे 1 लाख रुपए स्टाइपेंड उठाओगे फिर चेंज कर लोगे, तो याद रखिएगा जितने भी कॉलेज हैं अब इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर MDS, वो सब के सब बॉन्ड लगा दिए हैं अब। हर जगह बॉन्ड है। अगर आप छोड़ोगे तो यू हैव टू पे 10 लाख रुपीज़, यू हैव टू पे 15 लाख रुपीज़, यू हैव टू पे 5 लाख रुपीज़। उनका कुछ ना कुछ अमाउंट है, मतलब ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। तो ये चीज़ सोच समझ करके एडमिशन लेना। अगर आप गवर्नमेंट में ले रहे हो देन वेल एंड गुड, गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा है। बट अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे ये ब्रांच नहीं चाहिए था लेकिन मैंने ले लिया, तो अगर गवर्नमेंट में सोच समझ के जाना, क्योंकि वहाँ पर बॉन्ड होगा, कहीं पे 15-15 लाख रुपए का भी बॉन्ड है छोड़ने के लिए। तो वो सोच समझ करके 15 लाख आपको फिर देना होगा कॉलेज को, तभी आप कॉलेज छोड़ पाओगे, ठीक है। इसके बाद आता है OP का स्कोप अब इसलिए इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि OP में फोरेंसिक आ गया है, फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। तो जितने भी चीज़ें होती हैं, रेप केसेस वगैरह जो आते हैं, ठीक है, उन सब में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये जब तक ये नहीं बताएंगे, जब तक ये साइन नहीं करेंगे, मतलब इनका एक अच्छा खासा रोल है। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं, जितना रिसर्च हो रहा होता है, जितने भी पब्लिशिंग हाउस हैं जहाँ पर कि रिसर्च वर्क चल रहा होता है, उन सब में आपका जॉब होता है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। बट फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको करना है बिल्कुल कीजिए, बट अच्छे डिपार्टमेंट में अच्छे कॉलेज से कीजिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी कॉलेज से कर रहे हो, वो फिर फ़ायदे में नहीं रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। एंड आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को